नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक लड़की के साथ घटी हुई घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो बहुत डरावनी थी एक्चुअली में। ये लड़की छोटी थी, क्लास 9th में पढ़ा करती थी आई थिंक। देखो क्लास 8 तक जो उसने पढ़ाई करी थी ना अपने एक दूसरे स्कूल से की थी, लेकिन जैसे ही उसने क्लास 8 पास करी 9th में उसने एडमिशन अपने ही गांव के एक दूसरे स्कूल में ली। ये झारखंड के एक बहुत ही छोटे गांव से, जिसका डिस्ट्रिक्ट का नाम था पाकुर, उसके अंदर के गांव से बिलोंग करती थी। वहाँ पर अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रही थी, लेकिन 9th में जब से ये स्कूल में एडमिशन ली दूसरे वाले, तब से इसकी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे। चेंजेस ये कि ये लड़की जो पहले ज़्यादा अपने दोस्त नहीं बनाती थी, श्वेता नाम था इसका, जो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती थी अपने, अब दोस्ती करने लगी है, लोगों के साथ खेलने कूदने लगी है। उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो गया है। हाइड एंड सीक खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब कभी भी स्कूल में ब्रेक टाइम होता था, लंच टाइम होता था, ये लोग हाइड एंड सीक ज़रूर खेलते थे। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना खाना निपटाए और खेलने के लिए चले गए। तो एक दिन की बात है, ऐसे ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे और इसको हाइड होना था, मतलब इसको छुपना था अपनी श्वेता को। तो जहाँ पर सब लोग छुपते हैं ना, वो सोची कि मैं वहाँ नहीं छुपती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ कि जो मुझे जो आज ढूंढ रहा है उसकी हालत ख़राब हो जाए। तो हालत ख़राब करने के लिए ये अपने स्कूल के छत में जाकर छिप गई। छत तक जाने की जो सीढ़ियाँ थी ना, वो टूटी हुई थी लिटरली। काफ़ी कचरा रहता था और देखकर ऐसा लगता था कि कोई मेंटेन करता ही नहीं है। और इसी चक्कर में कोई भी छत में नहीं जाता था कि सीढ़ी वीढ़ी चढ़ेंगे, लग लुगा जाएगी, गिर गुर जाएंगे। लेकिन ये जैसे तैसे करके सीढ़ी चढ़ के छत में गई और छत में वो छुप गई। छुपते छुपते वो देख रही है कि अरे इतना साफ यहाँ का नज़ारा है यार, इतना साफ सुथरा रखे हुए हैं और नीचे सीढ़ियों की ऐसी बुरी गत क्यों है। इसके दिमाग में ये चीज़ आई, लेकिन फिर भी इसने इग्नोर करी, बोली जाने दो ना, मुझे क्या है, मैं छिपती हूँ थोड़ी देर। काफ़ी समय हो गया, यानी कि अप्रॉक्स 15-20 मिनट हो गए, उसे यहाँ पर ढूंढने कोई नहीं आ पाया, क्योंकि छत में कोई जाता ही नहीं था। क्यों नहीं जाता था और वो सीढ़ियाँ क्यों इतनी ख़राब थी इसको नहीं मालूम, क्योंकि इसको यहाँ पर एडमिशन लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने बोला ना, ये इससे पहले किसी दूसरे स्कूल में पला करती थी भाई, पला बोल रहा हूँ, पढ़ा करती थी भाई। तो 15-20 मिनट बाद इसको ना एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस होती है। मतलब यहाँ पर जो छत में छुपी हुई है, खुला खुला है यार पूरा पूरा, लेकिन इसको एकदम भारीपन सा लगने लगा, एकदम हैवीनेस। ऐसा लगा कि नहीं, अब यहाँ पर नहीं बैठना है, यहाँ से जल्दी जल्दी निकलती हूँ। तो वो वहाँ से उठी और जल्दी जल्दी नीचे आ गई, अपनी क्लासरूम में आकर बैठ गई। जैसी वो क्लासरूम में आई, उसकी सांस बहुत ऊपर नीचे हो गई, बहुत ऊपर नीचे। उसके दोस्त लोग भी यहाँ पर आ गए, बोले अरे तू कहाँ छुप गई थी, मिल नहीं रही थी, चल अच्छा अभी मिल गई, सब ठीक है ये वो। लेकिन ये अपने दोस्तों से कुछ बात नहीं कर पा रही है, कुछ बात नहीं। उसके दोस्तों को एक्चुअल में उसकी चिंता हो गई थी कि वो चली कहाँ गई, मिल नहीं रही है जो। खैर, लंच टाइम कंप्लीट हुआ, ब्रेक कंप्लीट हुआ मतलब, और क्लास लग गई। एक टीचर आए क्लास में और वो पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन श्वेता का ध्यान पढ़ाई में था ही नहीं। पता नहीं, वो बस ब्लैक बोर्ड को देख रही है, बस ब्लैंक होके ब्लैक बोर्ड को ही देख रहे हैं। उससे कुछ बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे पा रही है। और फिर फाइनली छुट्टी हो गई और ये घर पर चली गई। घर पर जाने के बाद 2-3 दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन इसकी 4-5 दिन बाद से थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि इसने स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा कम कर दी। और फिर लगभग 1 या 1.5 हफ्ते बाद इसने स्कूल जाना कम्प्लीटली बंद कर दी है। अब ये स्कूल ही नहीं गई, मतलब अप्रॉक्स 10 दिन हो गए। तो स्कूल वालों को भी चिंता हुई, उनका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि यार बच्ची स्कूल क्यों नहीं आ रही है, उसके बारे में पता करें। तो इसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा ने इसको फ़ोन करी, बोली कि क्या हो गया, तू इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही और क्लास टीचर और प्रिंसिपल तेरे बारे में बहुत पूछ रहे थे। मैंने बोली मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने फ़ोन करी हूँ, सब ठीक तो है ना। ये बोली नहीं, सब ठीक नहीं है, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। तो इसकी फ्रेंड बताती है कि तुझे और तेरे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया है मिलने के लिए, तू प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाना अपने मम्मी पापा को लेके। ये बोलती है ठीक है, अपने मम्मी पापा को पूरा बात बताती है और मम्मी पापा इसके साथ इसके स्कूल में अगले ही दिन जाते हैं। बातचीत होती है और इसके पापा बताते हैं कि जी हाँ, हमारी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी। उसकी दवाई गोली दुनिया भर के अस्पताल से चल रही है भाई, लेकिन ठीक है अभी वो थोड़ा ओके फील कर रही है, तो कल से आएगी। स्कूल वाले ने भी ठीक है मंजूरी दे दी और ये भी बोले कि अगर बच्ची की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब है तो आप बताइए, किसी तरह की कोई मदद चाहिए होगी तो हम मदद भी कर देंगे, और छुट्टी चाहिए होगी तो ले लेगी वो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम वगैरह शुरू होने वाले थे।
यही कारण था कि बच्ची ने सोची, श्वेता ने सोची कि मैं स्कूल जाऊंगी। सन 2016 की बात मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले दिन से अब वो स्कूल जाने लगी। स्कूल जाती लेकिन मन नहीं लगता पढ़ाई में, एक अजीब सी बेचैनी रहती, भारीपन सा रहता। बार बार ऐसा लगता कि कोई उसे पीछे वाली बेंच से पुकारने की कोशिश कर रहा है। वो पलट कर देखती भी, पूछती क्या हो गया, तो पीछे जो बैठा है वो बुलाया ही नहीं। बार बार ऐसा लगता कि क्लासरूम में ऐसे साइड में खिड़की थी, खिड़की से कोई इसको झाँक झाँक के देखता है। बार बार ऐसा लगता कि क्लासरूम में कोई एंटर करने वाला है, वहाँ से कोई झाँक कर देख रहा है दरवाजे से, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। मतलब इसको ऐसा फील होने लगा था कि चारों तरफ से मुझे कोई देख रहा है, मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कौन है नहीं मालूम। इसी वजह से इसका बिल्कुल भी मन क्लास में नहीं लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था। और ये घर पर आती थी तो पूरी तरीके से अच्छा महसूस करती थी, कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, इसकी फ्रेंड्स ने नोटिस करी कि यार हमारी फ्रेंड श्वेता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, और जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तब से हमारे साथ खेलती खालती भी नहीं है। तो इसकी सहेलियों ने इसको फोर्स करी, अरे श्वेता कितना टाइम हो गया हाइड एंड सीक नहीं खेले, आज खेलना पड़ेगा खेलना पड़ेगा। इसके सामने बहुत ज़िद करे और ये फाइनली खेलने के लिए मान गई। खेलते खेलते थोड़ा सा मशगूल हो गए, टाइम निकल गया और फिर से अब इसके ऊपर हाइड करने की बारी आई। और बच्चे तो हैं भाई, खेलते खेलते चीज़ों को भुला देते, दिमाग से निकल जाता है, मूड अच्छा होता है तो। इसका मूड अच्छा हुआ, दिमाग से निकल गया था। अब ये हाइड करने के लिए फिर से सोची कि मैं छत में जाती हूँ, छत में कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, मज़ा आ रहा है। तो वो अब छत की तरफ, वही टूटी फूटी सीढ़ी है ना, तो लटक लुटक के फंस फुसा के ऐसे निकल विकल के जाना पड़ता था, सीढ़ी चढ़ना पड़ता था, फिर छत में पहुँचे। तो ऐसे वो चढ़ी रही थी तो एक बुजुर्ग टीचर है, उन्होंने देख लिया है। बोले अरे बेटा श्वेता नीचे हो, नीचे हो, ऊपर नहीं जाना, नीचे हो भला तुम आओ। अब ये जो बुजुर्ग टीचर जी है ना, ये कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले टीचर, ये श्वेता के परिवार वालों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्सनली जान पहचान है। श्वेता से बोलते हैं कि बेटा तुम छत में क्यों जा रही थी। इसने से बोली सर मैं ऐसे ही छिपने के लिए जा रही थी। बोले नहीं, वहाँ पर नहीं छुपना है, तुमको नहीं पता कि वहाँ पे कोई नहीं जाता है। बोले हाँ कोई नहीं जाता है पता है मुझे, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था तो मैं जाने लगी थी। सर बोलते अच्छा मज़ा आ रहा था, तो मज़े के चक्कर में कहीं तुम पहले भी तो नहीं गई हो इस छत में। ये बोलती क्यों सर, गई हूँ, क्या हो गया। सर के सुन के ना चेहरे की रंगत उड़ गई। अब सर जो थे, जैसा मैंने आपको बताया, इसके पेरेंट्स को भी बहुत मानते थे, इसके पेरेंट्स भी ये सर जी को बहुत मानते थे। सर घबरा गए। फिर से इसने बोली श्वेता ने, सर क्या हो गया बताइए ना, सब ठीक तो है ना, आप बड़े परेशान हो गए अचानक से। सर बोलते हैं बेटा देखो, तुमको डायरेक्टली मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, तुम छत पे मत जाओ अभी के लिए, जो तुम्हारा खेलना कूदना है सब बंद करो, अभी कोई नहीं खेलेगा। और तुम अपने पापा को लेकर और मम्मी को लेकर शाम को हमारे घर पर आओ, बोला कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोले सर आप कंप्लेंट तो नहीं करेंगे ना, मैं तो नॉर्मली खेल रही थी, सब लोग खेलते हैं। सर ने बोले अरे मैं तुम्हारी कोई नुकसान की नहीं, तुम्हारी अच्छे के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को बुला रहा हूँ, और तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा मैं। इनफैक्ट तुम आओगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। इसने जब ऐसा सुन ली, बोली अच्छा अच्छा सर, अब बच्चे तो हैं थोड़ा हाँ मान जाते हैं। घर गई और घर में मम्मी पापा को फिर पूरी बात बताई। मम्मी पापा ने बोले अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलते हैं सर के पास। इनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित था वो सर जी का घर। ये सर जी के घर पर आए हैं। सर जी ने जैसे इसके पापा को देखे और देखते से ही एक बार में बोल देते हैं कि बच्ची को किसी तांत्रिक या किसी ओझा के पास लेकर जाओ। तो घर वाले परेशान हो गए, श्वेता के मम्मी पापा परेशान हो गए, क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब आप एक टीचर हो के, एक साइंस के टीचर होने के बावजूद भी आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो सर जी बोलते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छत में अजीब व गरीब आत्मा का वास है एक। इसके मम्मी पापा घबराए, क्या क्या बोल रहे हैं सर आप। सर बताते हैं बिल्कुल, छत में जो कोई भी जाता है उसके साथ कुछ ही दिनों के अंदर एक भयंकर अनहोनी घट जाती है। ज़्यादातर केस में छत में जाने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है। मैं तो कितने टाइम से यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। श्वेता मेरी बच्ची जैसी है, मेरी पोती जैसी है। इनफैक्ट मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उसके साथ कुछ भी हो, आप तांत्रिक बाबा के पास जाइए। श्वेता के पापा बोलते हैं हाँ सर चले तो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अब हम जानना चाहते हैं कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्या मामला क्या है छत में। तब सर जी बताते हैं अभी से लगभग 20-25 साल पहले, तब भी मैं इस स्कूल में पढ़ाया करता था। इस स्कूल में एक लड़की पढ़ा करती थी, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं उस लड़की का, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ था, श्रुति था या श्रुति का था, कुछ तो ऐसे ही नाम था, सर बता रहे हैं कुछ तो ऐसे ही नाम था। वो लड़की बहुत अकेली अकेली रहती थी, शांत शांत, बिल्कुल ऐसी जैसे श्वेता पहले थी
इस स्कूल में आने से पहले। ये सर जी बहुत टाइम से जानते हैं ना इसके पेरेंट्स को, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। जैसे श्वेता शांत शांत रहती थी पहले, वैसी वो लड़की भी शांत शांत रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। लंच टाइम में भी अपना डब्बा अकेले खाएगी, अकेले लंच टाइम में बाहर बैठी रहेगी। थोड़ा सा ऐसे किसी से हल्की फुल्की बात कर ली तो कर ली, लेकिन हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। और इंट्रोवर्ट होने के कारण ही उसने अपने मन में एक दुनिया बना कर रखी थी, वो उसी दुनिया में खोई रहती थी। सर मैडम लोग भी क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता था, ना ही उसको मतलब होता था। एक दिन पता नहीं रैंडमली कैसे वो बच्चे लोग खेल रहे थे स्कूल के ग्राउंड में, वो ग्राउंड में बाहर निकल गई और बैठ गई। मतलब ये बैठी हुई है और सामने स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है और सामने उसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं, और ये ऐसा स्कूल की बिल्डिंग की तरफ मुँह करके बैठी हुई है। अचानक से उसको अपने स्कूल की छत से कुछ तो भी लाल लाल पानी जैसा टपकता हुआ दिखाई दिया। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपने एक दो दोस्तों को बुलाए जिनसे हल्की फुल्की बातचीत थी, हाय हेलो थी। उन लड़कियों को बुला के कहती है, देखो देखो छत से किसी का खून टपक रहा है। सब ने ध्यान से देखने की कोशिश की है, लेकिन किसी को नहीं दिखाई दिया। बहुत बहस हुई। लड़की ने बोली, अरे देखो ना, साफ साफ टपक रहा है, किसका है, कैसे है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तुमको कैसे नहीं दिख रहा है। मतलब बहुत ज़िद करी, बहुत लड़ाई करी उस लड़की ने अपने दोस्तों से। फाइनली उसके दोस्त नहीं माने और वो गुस्सा होके अपने क्लासरूम में आकर बैठ गई। उस दिन वो बहुत अजीब बिहेव करी, जैसे मानो कि उसके अंदर कुछ सवार हो गया है, कुछ अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, उसी के अगले दिन फिर जब लंच टाइम हुआ, वो बच्ची छत में जाकर बैठ गई। कुछ एक दो लोगों ने उसको छत में जाता हुआ देखे थे। फिर वो छत से नॉर्मल आई है, पूरी तरीके से नॉर्मल, और एकदम शांत हो गई। एक पीरियड तक एकदम शांत रही, फिर दूसरे पीरियड के बाद बहुत चहकने लगी, बहुत खेलने लगी। मतलब वैसे तो शांत रहती थी, लेकिन उस दिन और भी ज़्यादा शांत हो गई, एकदम चेहरा भी उसका उतर गया था, एकदम पोकर फेस लेके क्लासरूम में बैठी थी एक पीरियड तक। फिर दूसरे पीरियड से एकदम चहक गई, एकदम हंगामा मचा डाली उसने क्लासरूम में। जबकि वो बहुत इंट्रोवर्ट थी, पूरे स्कूल को पता था। सब लोगों ने सोचा कि पता नहीं उसका आज मूड अच्छा होगा इसलिए ये सब कर रही होगी, लेकिन ये सिर्फ मूड वाली बात नहीं थी, कुछ और ही था, जिसके बारे में अगले दिन से पता चला। अगले दिन से जब से वो श्रुति, वो लड़की क्लास में आई, स्कूल में आई, तब से उसको देखते नहीं बन रहा था भाई। वो देखते नहीं बन रहा था इन द सेंस वो बहुत मस्ती कर रही थी, उसका नेचर पूरी तरीके से बदल चुका था। जो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थी वही लड़की आज अगले दिन एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट दिखाई दे रही थी। सबसे ऐसी बात कर रही है, सबके साथ ऐसे घुल रही मिल रही है, ऐसे खेल रही है कि लोग सोचते रह जा रहे थे कि बताओ ये कैसा बोल दी इसने, सर मैडम को, प्रिंसिपल जी को ऐसा कैसे बोल दी। बहुत मतलब बहुत एकदम डिफरेंट नेचर उसका दिखाई दे रहा था। एक दिन एकदम शांत रहती, एक दिन अपना डिफरेंट हंसने खेलने वाला नेचर दिखाती। तो जिस दिन वो शांत थी, एक दिन ऐसे ही उसकी कोई क्लास टीचर मैथ्स का क्लास ले रहे थे और इससे एक दो बार सवाल किए, लेकिन ये जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ बोर्ड में ही देख रही है। सर सवाल कर रहे हैं लेकिन ये ऐसे ही देख रही है। 4-5 बार सर ने बोले, ये जवाब नहीं दी, बोर्ड में ही देखती रही। फिर सर ने बोले नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बोले। सर ने अब ज़ोर से चिल्ला दिए, इतनी ज़ोर से चिल्लाए, इतनी ज़ोर से डांटे कि पूरे क्लास वाले बच्चे, इनफैक्ट बाजू की क्लास वाले कुछ बच्चे ऐसा आकर देखने लगे थे दरवाजे में कि क्या हुआ। सबकी नज़र इनके ऊपर टिक गई, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बोली तो नहीं बोली। सर भी इरिटेट हो गए, शांत हो गए, अपना थोड़ा बहुत पढ़ाए और फिर छुट्टी की घंटी बज गई। सारे बच्चे अपना बैग उठाकर जाने ही लगे थे कि लड़की गुस्से में सर के पास आई, आंखों में आंखें डालकर कहती है, तूने बहुत गलत किया है रे, आज तूने कुछ ऐसा कर दिया कि तेरी मौत तेरे पास आज मंडराने लगी है। तू मरेगा, तू चाहे जो कर ले, तू मरेगा, बहुत गंदी मौत मरेगा और तुझे कोई नहीं बचा सकता। सर ने सोचे कि ये थोड़ी सी सरक गई है, इसका दिमाग थोड़ा सा लूज़ हो गया है, मैं इससे कुछ बोलता नहीं हूँ, निकल जाता हूँ। सर ने अपने बैग में एक दो चीज़ भरे, अपना बैग उठाया, बाइक स्टार्ट किए, निकल गए। और अगले ही दिन नॉर्मल क्लास चल रही थी, वो सर जी स्कूल नहीं आए। सिर्फ आई तो एक खबर कि सर जी स्कूल आ रहे थे जल्दी जल्दी में, अचानक से उनकी बाइक का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो सर जी की मृत्यु हो गई। सब लोग शॉक्ड कि ये क्या हो गया। खासकर
इस क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि पिछले ही दिन लड़की ने कुछ ऐसा बोली थी, मतलब श्रुति या श्रुति का जो भी नाम था उसका, उसने ऐसा बोली थी सर जी के बारे में, और आज सर जी के साथ एग्जैक्टली वही हो गया कि तू बहुत गंदी मौत मरेगा। जब ये सारी बात हुई, अफरा तफरी मच गई क्लासरूम में। ऑब्वियसली स्कूल में अगर ये बात फैल जाए कि कोई टीचर जी की मृत्यु हो गई, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई से माहौल हट जाता है और सब उनके बारे में बात करने लगते, चिंता करने लगते हैं, है ना, अफरा तफरी हो जाती। वैसा हो गई यहाँ पर। ये लड़की बीच क्लासरूम से उठी। आज भी इसको क्लासरूम से उठ के बाहर तरफ जाता हुआ लगभग हर एक बच्चों ने देखे थे। लोगों को लगा कि शायद इसने जो पिछले दिन सर को बोली थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होकर बोल दी थी, थोड़ी गुस्से में बोल दी थी, और सर के साथ आज जो सचमुच में हो गया, इसकी ज़ुबान लग गई, तो इसको पछतावा हो रहा है और ये थोड़ी वॉशरूम तरफ जा रही होगी, थोड़ा मुंह धो के आएगी, रोना वोना आ रहा होगा इसको। सब लोगों को ऐसा लगेगा कि सब लोग जानते थे दिल की बुरी नहीं है, कल कैसे बोल दी थी पता नहीं। ये उठ के गई ही है बाहर, थोड़ी देर हो गई, 5-7 मिनट, लड़की तो नहीं आई, लेकिन क्लासरूम में क्या, पूरे स्कूल में एक बम करके आवाज़ थी वो लड़की के नीचे गिरने की। इतनी ज़ोर से उसका सर ज़मीन में टकराया कि भम करके ऐसी आवाज़ हुई और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो। उस दिन के बाद से जो कोई भी इंसान छत में जो कोई भी जाता उस स्कूल की, उसको वो लड़की की आत्मा एंटिटी दिखाई देती। उसको अजीब व गरीब ऐसी हलचल सी महसूस होती, भारीपन सा महसूस होता, और फिर उसकी बहुत बुरी तरीके से तबीयत ख़राब हो जाती है और कुछ ही दिनों में किसी अनहोनी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। स्कूल का ये छत एक श्राप जैसा साबित हो गया, इसलिए स्कूल के प्रशासन ने ज़्यादा देर तक ये बात ना फैले, इस स्कूल के छत को कुछ नहीं किए, स्कूल को भी कुछ नहीं किए, सिर्फ सीढ़ियाँ तोड़वा दिए कि कोई इज्जत से छत तक ना पहुँच पाए, और जाता भी नहीं था। और आपकी लड़की देखो जा रही थी। बस इस बात की गहराई को श्वेता के पिताजी समझे, सर जी को कई बार थैंक यू बोले, और तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने इसको पूरा पवित्रीकरण किया, घर पर आकर पूरे घर की शुद्धिकरण किए हैं, कई मंत्रोच्चारण के साथ अलग अलग विधियों के साथ पूजा की है। इसे एक अच्छा लॉकेट दिया गया पहनने के लिए, जिसमें बहुत पॉजिटिविटी थी। मंत्रों से अभिमंत्रित करके धागा पहनाया गया और बोला गया कि स्कूल जाती है तो कभी छत पर नहीं जाएगी, सब बच्चों के साथ ही रहेगी, अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करेगी। और ये लड़की वही करती है। कुछ दिनों बाद उस स्कूल का जो टेरेस की जो सीढ़ियाँ है पूरी तरीके से हटा दी गई, टेरेस में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, और इसके साथ भी या किसी और लड़की के साथ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे श्वेता ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूँ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना वहाँ पे। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लें, कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद भी लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।